हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कंटिन्यू में लाए हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने न्यूटन्स फॉर्मूला देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है आगे भी पूछे, तो उस पर प्रिपेयर करो, ध्यान देना। अभी मैं इस बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, जेईई में 2024 31 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत आसान है, समझो। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इफ लैम्डा एज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन, और ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड करनी है वैल्यू। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है और उसके दो जीरोस गिवन है, एक अल्फा और बीटा, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट याद करो, क्या बोलता है भाई कि हमें अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका हम सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इजिली निकाल सकते हैं। वो होता है माइनस बी बाय, तो ये हो जाएगा 70। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम निकाल सकते हैं, जो कि अल्फा बीटा होता है, वो होता है सी बाय, तो हो गया लैम्डा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है भाई, इसमें से अल्फा निकाल लो या बीटा निकाल लो, जो आपकी मर्जी है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो चलिए बीटा निकाल लेते हैं, जो इजी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। और इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो, ये अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ये लैम्डा। लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 3 नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, इतना बोला है। तो इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू सपोज मैंने 2 रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 68 इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब 68 इक्वल टू लैम्डा बाय 2। मतलब अगर मैं लैम्डा बाय 2 निकालता हूं तो वो 68 आता है, जो कि एक नेचुरल नंबर के बराबर है। लेकिन हमें तो नहीं चाहिए भाई, नेचुरल नंबर तो आना ही नहीं चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो कुछ और सोचते हैं। अगर मैं अल्फा इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, देखो, 3 इंटू 70 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये हो गया 67 इक्वल टू लैम्डा बाय 3। अगेन लैम्डा बाय 3 की वैल्यू क्या आ गई, देखो, एक नेचुरल नंबर आ गई। 67 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मुझे पता चल गया कि भाई लैम्डा बाय 3 नेचुरल नंबर आ चुका है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू 3 भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 4 अगर लेते हैं तो 4 में भी अगर मैं देखूंगा तो वो 2 इंटू 2 में ब्रेक होगा, तो लैम्डा बाय 2 जाएगा और लैम्डा बाय 2 अगेन एक नेचुरल नंबर आ जाएगी। तो उसके बाद हम चेक करते हैं 5 को। तो अगर हम 5 को चेक करते हैं तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, अल्फा 5, ये बन जाएगा मेरा 5 इंटू 70 माइनस 5 डेट इज 65 इक्वल टू लैम्डा। और यहां पे देखो लैम्डा बाय 2 भी नहीं बन रहा है और 3 भी नहीं बनेगा, पॉसिबल है क्या, नहीं है बॉस, ना लैम्डा बाय 2 बनेगा ना लैम्डा बाय 3 बनेगा। इसी केस में देखो 1 पुट करोगे तो भी लैम्डा बाय 2 बन जाएगा, वो नेचुरल नंबर आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो भी बनेगा, 3 पुट करोगे तो भी बनेगा, 4 पुट करोगे तो भी बनेगा, 5 पुट करोगे तो नहीं बनेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई, ये आप खुद सोचो कि मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई, 5 हुई। 1 से लेकर 5 तक के हमने चेक किया और 5 हमारी ऐसी वैल्यू है जिसमें लैम्डा बाय 2 नेचुरल नंबर या लैम्डा बाय 3 नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है बॉस, वो होती है 325। ये आ गई मेरी लैम्डा की वैल्यू, है ना। देखो लैम्डा भी मिल चुका है और इसी पे अल्फा भी आ चुका है। ये अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा हो जाएगा 65, क्योंकि लैम्डा इस पे क्या है 325। इसी पे अल्फा इक्वल टू 5 पे ये क्या है 325, जो कि लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 3 में नहीं है। तो अब मुझे अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं बीटा की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूं। तो वो मेरी हो जाएगी कितनी, 70 माइनस 5 डेट इज 65। तो देखो 3 चीजें हमें निकालनी थी, इंपॉर्टेंट यही चीज 3 सी थी, अल्फा ये, बीटा ये, लैम्डा ये, बस तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा बीटा और लैम्डा मिल चुका है हमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना लिख लेते हैं अल्फा बीटा क्या था। अल्फा मेरा 5, ठीक है, बीटा मेरा 65 और लैम्डा मेरा 325। अब सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, देखो आंसर क्या आता है। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ये 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 65 माइनस 1 64, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 325 प्लस 35 कितना होता है 360, डिवाइड बाय, देखो मॉड है, मॉड मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये 60 आ जाएगा इधर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होगा, ये 2 प्लस 8 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 60, ये कैंसल 6 1 टाइम 6 टाइम कितना आया भाई 60। तो इसका आंसर देखो क्या आ गया, 60 इज अ करेक्ट आंसर, 60 इज अ करेक्ट आंसर, यही इसका आंसर है बॉस। तो ये हमें वैल्यू मिल गई इस एक्सप्रेशन की। देखो क्वेश्चंस आसान है, ये आपके जल्दी जल्दी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है या जेईई मेन का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है।
ना कि क्वेश्चंस। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपको सीखने को मिलेगा। पिछला वीडियो न्यूटन्स का था, न्यूटन्स फॉर्मूले का था। अब वो न्यूटन्स फॉर्मूला आपको पता है अगर, तो आप उसको 10 सेकंड में बना लोगे। नहीं पता है तो आप उसको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक खींच लोगे। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बनाना ईजी है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में बनाना। ये सोचो बॉस, क्योंकि जेईई मेन में टाइम हमें कम मिलेगा और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यूं बनेंगे यार, कुछ सेकेंड्स में, 10 सेकेंड से भी कम में लगेगा। वाकई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अब ये खुद देख रहे हो कि कितना आसान क्वेश्चन था, और आप खुद देखोगे जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल है 31 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर उठा के देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं सब टाइप के क्वेश्चंस आपको देखो कराऊंगा, और इसी में से ही डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, 100% इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, मैं वही बोलता हूं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, क्वेश्चन दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट इज अ किंग, ठीक है, वही दिमाग में बैठा हो। देखो अब ये 30 जनवरी शिफ्ट 2 वालों के लिए पूछा था जेईई मेन 2024। क्या पूछा था? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस अक्सर पूछता है, भाई लिख के ले लो, आएगा, 100% आता है। एक्सप्रेशन अलग अलग रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन तो हरदम आता है। ठीक है, तो समझो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब क्या है क्वेश्चन में, देखो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो x इक्वल टू एक 0 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड x प्लस 5 ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। करेगा क्या? देखो ये तो 0 ठीक है, लेकिन इसमें इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई कौन सी करेगी? x की वैल्यू। x की मैं कोई वैल्यू लूं, ये x मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, ये भी उसको पॉजिटिव बना देगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और स्क्वायर तो पॉजिटिव बना ही देता है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जब सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ये सोचने की बात है बॉस कि जब पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी तो ये कभी भी, ये सारी वैल्यू जब पॉजिटिव रहेंगी और बीच में प्लस है, एक्सप्रेशन में पॉजिटिव है, तो कभी भी ये एक्सप्रेशन, इसमें रियल वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इसमें। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी वैल्यू लेके तो पॉजिटिव बन जाएगी, और सब पॉजिटिव मतलब जुड़ रहा है मतलब कभी भी 0 ही नहीं होगा, है ना। तो x की वैल्यू कभी भी पुट करने पे ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, इतना समझना था बस इस क्वेश्चन में। तो जब इसमें कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया खत्म, पॉसिबल ही नहीं है सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू कितनी? एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि x इक्वल टू 0 थी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? देखो 1, दैट्स ऑल। अब ये कितने सेकंड में बनाते आप क्वेश्चन को? कितने सेकंड में? देखते, डिवाइड करते, पॉसिबल नहीं है। अगर पता है आपको प्लस में है, मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई भी x की वैल्यू। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, x इक्वल टू 0, टिक करके आ जाना है, आगे बढ़ना है कुछ ही सेकंड्स में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो। अब ये क्वेश्चन देखो 29 जैन शिफ्ट 2 वालों के लिए क्या पूछा है बॉस? बहुत इजी, बहुत आसान, 4 नंबर फ्री के। देखो मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बना आ गए आपके पेपर में। तो लेट द सेट सी एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2023 एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल दिया कि भाई एक्स वाई नेचुरल नंबर होगा और सम निकालना है एक्स प्लस वाई। देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर की जब भी बात करेगा तो मतलब किसका स्क्वायर, किसी का स्क्वायर 2025 होता है क्या? ये सोचो। माइनस इसकी बात करेंगे तो ये 2, इसको 2 के पावर में 1 बना सकते हैं। तो ये 2025 माइनस 2 कितना? 2023। अब किसका स्क्वायर 2025 होता है ये पता होना चाहिए। अब वो होता है 45 का, ठीक है, 45 का स्क्वायर माइनस 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1 आ गया ना, सेटिस्फाई हो गया ना। देखो स्क्वायर निकालने की भी एक ट्रिक है, देखो मैं बता देता हूं आपको क्या है ट्रिक समझना। लास्ट डिजिट जिसका भी 5 होगा, जैसे कि अगर 45 की बात कर रहा है, लास्ट डिजिट जिसका भी 5 होगा तो लास्ट डिजिट को स्क्वायर कर लो, कितना हो गया? 25। अब 4 है पहला डिजिट, 10th डिजिट, उसमें एक ऐड करो, क्या करो? +1। 4 में +1 करो, कितना होगा भाई? 5। और इसको 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 कितना हो गया? 20। तो 2025 इसका आंसर है। करके देखो भाई, ये सेटिस्फाई करेगा। देखो बहुत इजी ट्रिक है ये, किसमें? जब एंड डिजिट 5 होता है। तो चलो एक और क्वेश्चन करा दो, मजा आएगा आपको करने में। देखो 65 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है? देखो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 6 का एक नंबर आगे कितना हो जाएगा? 7। तो 7 × 6 करोगे तो 42। तो 4225 इज द आंसर। तो ये कुछ एक ट्रिक्स है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स जो दिमाग में रखोगे तो आपसे क्वेश्चंस यूं बनेंगे। अब मुझे पता चल चुका है, देखो 2025 45 का स्क्वायर है, तो ये हो गया मेरा कितना? x की वैल्यू मिल गई मुझे 45, जो कि एक नेचुरल नंबर है,
और y मुझे मिल गया 1 जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो मुझे तो भाई प्लस करना है, तो 45 प्लस 1 डेट इज 46। तो ये इसका आंसर है। ये कोई क्वेश्चन है? जेई मेंस वालों के लिए क्वेश्चन पूछा है ये, देखो है ना आसान क्वेश्चन, पेपर उठाओ देखो है क्वेश्चन। तो जिसके पेपर में आया होगा भाई 29 जनवरी शिफ्ट 2 वालों के लिए तो मजे ही मजे, ऐसे क्वेश्चन आए थे उसमें, ठीक। हालांकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए यार आसान है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट ही सीखने वाले हैं हर वीडियो में। देखो न्यूटन्स फॉर्मूले की अगर वीडियोस देखोगे तो क्या थे क्वेश्चंस में, कुछ थे नहीं थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। जो थोड़े से टफ रहेंगे उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे कि भाई उसको किस तरीके से बनाया जाए, वो हम बताऊंगा कि आएंगे आगे कंटिन्यू में आते जाएंगे हम देखेंगे। पर आपको क्या करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज किंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है हमें, तो समझते जाओ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नई चीज सीखने को मिलती है बॉस, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।